हरिद्वार जिले की नवगठित नगर पंचायत इमलीखेड़ा में शुद्ध पेयजल की दिशा में एक बड़ी और अहम पहल की गई है। नगर पंचायत चेयरमैन मनोज सैनी के प्रयासों से करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल परियोजना शुरू की जा रही है, जिससे हजारों की आबादी को शुद्ध और नियमित पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों के लिए यह परियोजना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर आज इमलीखेड़ा में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सैकड़ों लोगों ने चेयरमैन मनोज सैनी का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी खुशी का इजहार करते हुए चेयरमैन के कार्यों की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या अब जल्द ही समाप्त होने जा रही है। जानकारी के अनुसार परियोजना के लिए आवश्यक भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत नगर पंचायत क्षेत्र में आधुनिक जलापूर्ति व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसमें बड़ी पानी की टंकियों का निर्माण, मजबूत पाइपलाइन नेटवर्क और घर घर जल आपूर्ति की व्यवस्था शामिल है। परियोजना के पूरा होने के बाद लोगों को स्वच्छ पेयजल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। पेयजल निगम द्वारा तैयार की गई इस योजना के अंतर्गत इमलीखेड़ा नगर पंचायत में जल भंडारण के लिए आधुनिक टंकियों का निर्माण किया जाएगा और पूरे नगर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाकर सभी वार्डों तक पानी पहुंचाया जाएगा। इससे उन क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा जहां अब तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा था। नगर पंचायत बनने के बाद क्षेत्र की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को खास तौर पर गर्मी के मौसम में भारी परेशानी उठानी पड़ती थी। कई स्थानों पर लोग हैंडपंप, निजी टैंकर या दूषित जल स्रोतों पर निर्भर थे, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ रही थी। इस परियोजना के लागू होने से न केवल स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि जल जनित बीमारियों में भी कमी आने की उम्मीद है। फोनिक्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन ने इस अवसर पर कहा कि यह पेयजल परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन मनोज सैनी के प्रयासों से 34 करोड़ रुपए की यह परियोजना हजारों परिवारों के लिए नई उम्मीद और बेहतर भविष्य का रास्ता खोलने वाली साबित होगी। इस मौके पर अजय गोयल, ज्ञानचंद प्रजापति, डॉक्टर विजय पाल, पिंका लाला, विकास सैनी, मास्टर महावीर सैनी, राधेश्याम पाल, महेंद्र सैनी, संदीप सैनी, अनुज पाल, शोभाराम, पूनम सैनी, जलपरी सैनी, गुलबसर, हेमलता, संजीव सिंघल, बसंत सैनी, अर्जुन सैनी, अनूप सैनी, मुकुल सैनी, मोहित सैनी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सभी गांव वालों को उनके आशीर्वाद से ही मैं यहां तक आया हूं और उनके ही आशीर्वाद से आज मेरे यहां पानी की जो टंकी के लिए हमारी लड़ाई थी, आज वो पूरी होने जा रही है। हमारे यहां 34 करोड़ का जो प्रस्ताव पास हुआ है, इसमें हमारे यहां 7 ट्वेल लगेंगे और 5 टैंक बनेंगे पूरे 9 वार्ड में। कुछ जैसे हमारे रांगड़ वाले में अभी ऑलरेडी पानी की टंकी चल रही है, गुम्मा वाले में चल रही है, एक माजरी में लगना है, एक कांडे में लगना है और 2 टैंक इमलीखेड़ा में बनने हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा जो पानी का सपना था वो जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद। देखिए, अभी तो मेरी शुरुआत है, बाकी आगे जैसे मेरी टीम बोलेगी उसी के अकॉर्डिंग चला जाएगा। मैं तो अपनी टीम के साथ जुड़ा हूँ, जैसे टीम कहेगी उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग की जाएगी। ऐसा कोई नहीं, देखिए अभी कोई ऐसा विचार नहीं बनाया है। मैं निर्दलीय जीत के आया हूँ, अभी चल रहा है, जब तक तो मैं अपने बलबूते पर लड़ता रहूँगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सरकार चेंज हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। आगे जो विकास कार्य आगे, जैसे मैंने HRDA में एक खेल के मैदान का प्रस्ताव गया हुआ है मेरा, और अभी पार्क का निर्माण हो रहा है। सड़कों के निर्माण के लिए जो प्रस्तावित फंड है वो आएगा ही, और जल्द से जल्द जो भी हमारी यहाँ पे नगर पंचायत में जो कमियां हैं वो जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे
जल्दी से जल्दी सारी सड़कें और जो लाइटों की व्यवस्था होनी है वो सब व्यवस्था करवाए। और एक और मेरा प्लान है कि मैं जो अपने मेन चौराहे हैं गांव में एंट्री करने के और बाहर निकलने के, उनमें सीसीटीवी फुटेज भी मैं लगवा दूं, जिससे कोई चोरी वोरी की घटना होती है तो उसमें भी लाभ मिल सके। सभी लोगों की मेरे साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब ये खुशी का मौका है तो सब एक साथ मिलकर इसे साकार कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो इन सब लोगों का प्यार है मेरे साथ जुड़ा हुआ है। और एक और मैं आपको अपने सभी टीम वालों को एक और चीज सूचना देना चाहता हूँ, जल्दी ही हम अपने इन्हीं वार्डों में से किसी भी वार्ड में एक हॉस्पिटल भी अपना ओपन होने जा रहा है, तो वो भी जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे बनवाना चालू कर रहे हैं। सैनी भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। वो बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति हैं और इमली के विकास के लिए सदा उनके मस्तक पर इमली का विकास ही रहता है कि किस प्रकार से इस गांव का विकास हो पाए। ये हमारा भी पैतृक गांव है और देख के बड़ी खुशी होती है कि इस गांव की जो बागडोर है आज मनोज सैनी जैसे युवा के हाथ में आई है, जो उसका पूरा जीवन ही उन्होंने एक तरीके से इस गांव के लिए समर्पित कर दिया। उनको बहुत बहुत बधाई कि यहाँ पे उन्होंने पानी की टंकी जो अप्रूव कराई है। देखिए, पानी एक ऐसा साधन है कि वो जीने के लिए सबसे आवश्यक है और साफ पानी हर मनुष्य को मिलना इस सरकार का कर्तव्य है। और मनोज भाई ने अपने प्रयासों से यहाँ पे 34 करोड़ का जो मुझे पता लगा है बजट पास कराया है और जल्दी यहाँ पानी की टंकियां बन जाएंगी और गांव वालों की जो पानी की समस्या है उससे राहत मिल जाएगी। तो मनोज सैनी जी को बहुत बहुत बधाई और सभी गाँव वासियों को भी बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने मनोज सैनी जी जैसा यहाँ पे चेयरमैन चुन के भेजा है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे पैतृक गांव में विकास हो रहा है और मनोज सैनी जी के हाथों से हो रहा है, तो और भी खुशी होती है। मैं हर बार आपको हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ कि युवाओं को आगे आना पड़ेगा, विजनरी लोगों को आगे आना पड़ेगा। मनोज भाई एक युवा है और मनोज भाई का विजन बहुत बड़ा है। मनोज भाई विजन के साथ काम करते हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, तो ऐसे युवाओं को आगे राजनीति में लाना पड़ेगा। गांव वालों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मनोज भाई को चुना है और अपने कार्यकाल में मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस गांव का बहुत विकास करके जाएंगे मनोज भाई और आगे आने वाली पदवियां भी उनको बहुत सारी इस गांव के माध्यम से हासिल होने वाली हैं। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि 27 में मैं रुड़की से मेरा प्रयास है, रुड़की से विधानसभा लड़ी जाएगी और अगर पार्टी विश्वास जिताएगी तो निरंतर ही बहुत भारी बहुमत से सीट जीती जाएगी। ये कर रहे हैं कि जो मतलब एक किसी को चुनते हैं, चाहे वो मतलब चेयरमैन हो या विधायक हो या मतलब सभासद हो, वो इसलिए चुनते हैं कि भविष्य में जो उनके काम है, जो मतलब चाहिए रोजगार के, तो इसमें कोई मुद्दे नहीं होते, मगर यह क्या टंकी का, पानी का, क्योंकि हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या फिलहाल पानी की है। पानी की और सड़कों की, पानी की और सड़कों की बहुत ज्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ से जी। पास हो गया तो दूर तो होनी देखो, काम अच्छा कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जब काम अच्छा तो हम यहाँ तक आए भी, जब हमारी इतनी हेल्प हो रही है गांव के अंदर तो आगे और भी होगी। उम्मीद यही है इनसे कि जैसे अब तक कार्य किया आगे भी इसी तरह कार्य करे, तो हम इनके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। लिया है कि हमारे भाई मनोज सैनी 1 साल होने को आ रहा है, हो ही गया, निर्दलीय प्रत्याशी जीत के आए थे और संघर्ष कर रहे हैं कि गांव नगर पंचायत में कुछ योजना लाई जा। निर्दलीय होने के नाते इतना तो है नहीं, तो सरकार इनके साथ थी, फिर भी इन्होंने बहुत प्रयास किया और इसी प्रयास का कारण है कि आज हम अपने गांव में टंकियां निर्माण कराने जा रहे हैं।